नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, सभी के लिए बड़ी खबर, सभी किसानों के लिए, पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट न्यूज़, किसानों पर बरसेगा पैसा। जी हाँ, सरकार यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार अब किसानों पर पैसा बरसा रही है। वहीं पर देखिए लगातार किसानों के हित में अनेक सहायता की जा रही है और इसी के साथ-साथ आज हम आपको जो लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, लेटेस्ट योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उसके बारे में नई जानकारी आपको देने वाले हैं। जी हाँ, न्यू अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, टुडे लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, जहां पर किसानों को एक और इंतजार बना हुआ है 21वीं किस्त का कि उनकी 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी, तो वहीं पर दूसरी ओर किसानों के लिए एक और चीज़ सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी कर दी गई है, अन्य योजनाएँ भी चलाई गई, जिसके साथ-साथ अब सब्सिडी बचत प्रत्येक प्रोडक्ट पर ₹600। जी हाँ, अब वो कैसे हैं उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएँगे, किस तरीके से आप सभी को ये लाभ प्रदान किया जाएगा और इसी के साथ-साथ अन्य और कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही है, किस चीज़ पर सब्सिडी आपको ये दी जा रही है और इसी के साथ यहाँ पर अब सवाल आ जाता है 2। पहला, 21वीं किस्त कब जारी होगी? और दूसरा सवाल, 21वीं किस्त का पैसा कितना आएगा? तो वहीं पर एक तीसरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पर देखिए एक और लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब आप सभी को विद प्रूफ मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए 84 लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 की सहायता हस्तांतरित हस्तांतरित की जाएगी। हस्तांतरण यानी कि आपके बैंक खातों में वह पैसा जारी किया जाएगा। हस्तांतरण का मतलब ये होता है। अब पीएम किसान योजना 21st इंस्टॉलमेंट डेट, जी हाँ, रिलीजिंग डेट। यहाँ पर देखिए 21वीं किस्त क्या 4,000 आएँगे? किस तरीके से आपको ₹4,000 मिलेंगे? वे कौन से किसान हैं, वे 84 लाख कौन से ऐसे किसान हैं, जिनको यहाँ पर ₹12,000 जो है किसान योजना के दिए जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखिएगा। चूँकि आप सभी के लिए ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक ऐसी कोई अपडेट आपको नहीं मिली है। जी हाँ, ऐसी ही सभी अपडेट को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि सभी लाभार्थियों को इस योजना के द्वारा और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ ही जो 21वीं किस्त है, वो किन-किन लाभार्थियों को जारी की जाएगी और कौन-कौन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं पर जो 84 लाख में से देखिए यहाँ पर 84 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। क्या आप भी इनमें इस योजना में शामिल हैं या इन 84 लाख किसानों में से कोई भी एक किसान है जिनको ₹12,000 की धनराशि यहाँ पर कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है और यहाँ पर लगातार यह पैसा जारी किया जा रहा है। जानते हैं तमाम जानकारी आपको इस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जी हाँ, इसके साथ-साथ यहाँ पर अब बारी आ जाती है किसान योजना की। जी हाँ, इस योजना के तहत या अलग-अलग योजनाओं के तहत भारत के प्रत्येक किसानों को लगातार लाभ पहुँचाया जा रहा है। सत्र 2025 और 26 नया शुरू हो चुका है, जिसके तहत अब जो सीज़न शुरू हो रहा है रबी का सीज़न है। 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो किस तरीके से और किस चीज़ पर दी जा रही है सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पर मंत्रिमंडल निर्णय 28/10/2025। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने है।
यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ विद प्रूफ आपको यहाँ पर हर चीज़ दिखाई जाती है। कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 1/10/2025 से 31/3/2026 यानी कि जो सीजन ये माना जाता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें महीने से लेकर के और मार्च 2026 यानी कि लगभग अगर हम बात करें 3 और 2 5 महीनों का ये पूरा सीजन है। अब इसके तहत के लिए फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें 12 करोड़ से अधिक किसान हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं, तो लगभग इससे ज़्यादा ही किसान होंगे। वहीं पर उन सभी किसानों को यहाँ पर ये सब्सिडी देने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर देखिए रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमानित बजट, जो यहाँ पर अनुमानित बजट बनाया गया है, आप देख सकते हैं 37,952.29 करोड़। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर किसानों के लिए ये बनाया गया, जो खरीफ सीजन 2025 से लगभग 736 करोड़ रुपए अधिक है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी यहाँ पर अगर हम बात करें एक धन को एक यहाँ पर किसानों के लिए लगाया गया है सरकार के द्वारा। रबी सीजन 25-26 के लिए स्वीकृत दरों के आधार पर डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट और एनपीकेएस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एंड सल्फर, यानी कि किसानों को खेती करने के लिए इन सभी जो ये यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया है उनकी बेहद बेहद ज़रूरत पड़ती है, जिससे यहाँ फसलों को अच्छी उर्वरकता प्रदान की जाती है। ग्रेड सहित पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए लाभ क्या क्या होगा। किसानों को सब्सिडी युक्त किफ़ायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जी हाँ, यहाँ पर नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक व इनपुट कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए लगातार ये पोस्टर जारी किए जा रहे हैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और यहाँ पर आप भी खुद जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कितनी सब्सिडी प्रत्येक किसानों को दी जाएगी और अन्नदाताओं को यहाँ पर कितना पैसा दिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी कीमत मान लीजिए यहाँ पर जो सरकार ने तय किया है 1500 रुपया है, उस प्रोडक्ट की एक जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है, मान लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटास, ये एक आपको लेना है जो कि 1500 रुपये की इसकी कीमत रखी गई है। अब सब्सिडी के दौरान ये केवल आपको 1500 रुपये के स्थान पर 900 रुपये में प्रदान किया जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी 600 रुपये की लगभग आपको यहाँ पर छूट प्रदान की जा रही है प्रत्येक किसान को। जी हाँ, यह बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अन्नदाताओं के लिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चलाई गई। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 21वीं किस्त कब है, इसके साथ ही किन किसानों को, किन 84 लाख किसानों को यहाँ पर 12,000 रुपये भी जारी किए जाएंगे। भगवान बलराम के आदर्शों से प्रेरित अन्नदाताओं की एक समृद्धि के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार। यहाँ पर देखिए अलग अलग राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों में लगातार यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं किसानों के हित में। तो वहीं पर देखिए अतिवृष्टि, कीट, व्याधि एवं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बड़ी राहत। अलग अलग किसानों को लगातार यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। 23.81 लाख किसानों को
1802 करोड़ की सहायता राशि वितरित की गई। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। किन किसानों को यहाँ पर लाभ प्राप्त किया गया है? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किन किसानों को जो देखिए ओलावृष्टि के कारण यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको बीमा फसल योजना का पैसा भी जारी किया गया। उसी के साथ-साथ मकानों का पैसा भी जारी किया गया। तो किन लाभार्थियों को यह राशि प्रदान कर दी गई है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पर ये भावांतर योजना चलाई जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसानों के हित के लिए बहुत बड़ी, जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 21वीं किस्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग 4 राज्यों में 21वीं किस्त का हस्तांतरण 2-2 हज़ार रुपए के रूप में जारी कर दिया गया है। वहीं पर जिन किसानों की 20वीं किस्त रुकी हुई थी 2-2 हज़ार रुपए उनके और 2 हज़ार रुपए यहाँ पर 21वीं किस्त के यहाँ जारी कर दिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ पंजाब, उत्तराखंड, इन राज्यों में अगर हम बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की और हिमाचल प्रदेश में जारी कर दी गई है। अब बाकी जो बचे राज्य हैं उनमें किसानों को यहाँ पर 21वीं किस्त जल्दी ही जारी की जाएगी। अब आपको बता दें 21वीं किस्त कब आएगी और उससे पहले किन किसानों को यहाँ पर 2 हज़ार रुपये के स्थान पर 4 हज़ार रुपये जारी किए जा रहे हैं। पहले हम ये आपको यहाँ पर बताएंगे कौन से वे 84 लाख लाभार्थी हैं। देखिए यहाँ पर ट्विटर हैंडल के माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जी हाँ, जिसके तहत यहाँ पर देख सकते हैं 84 लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 12 हज़ार रुपये की सहायता राशि अंतरण की जाती है। किनको, कैसे, किस तरीके से और इसके साथ-साथ किन-किन राज्यों में यहाँ पर यह पैसा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, जिनके यहाँ पर देखिए 17वां मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये जारी किया गया है, डॉक्टर मोहन यादव जी अभ्युदय मध्य प्रदेश 70वां स्थापना दिवस समारोह, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर किसानों को 2 हज़ार रुपये पीएम किसान योजना के और 2 हज़ार रुपये यहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना के तहत लगातार जारी किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि जो ये 84 लाख लाभार्थी हैं वो यहाँ पर एमपी राज्य के हैं, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश जो राज्य है उनके यहाँ पर ये पैसा आप सभी को दिया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एमपी, जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी दी जा रही है। किसान सम्मान सरकार का संकल्प, पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 प्रतिवर्ष, जो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के रूप में किसानों को दी जाती है। वहीं पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 6,000 प्रतिवर्ष, जो भी 2-2 हज़ार रुपये। तो टोटल अगर हम बात करें 21वीं किस्त के रूप में सीएम और पीएम के आधार पर तो 4,000 रुपये यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। कुल सहायता राशि प्रतिवर्ष 12,000 रुपये इनके बैंक खातों में जारी किए जाते हैं। या लेटेस्ट अपडेट देखिए कब जारी की गई, कब यह पोस्टर जारी किया गया, आप सभी के सामने विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाई जाती है। आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। 4:40 पर 31 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर ये जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो किस्त है वो कब जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो किसानों के खातों में कब जारी की जाएगी। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव का दौर यहाँ पर चल रहा है और मैंने आपको बताया कि चुनाव जो कि बिहार में 6 इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया और आप सभी जानते हैं 6 तारीख से लेकर के आपको 11 तारीख तक यह चुनाव किए जाएंगे, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब आचार संहिता लागू हो चुकी है तो ये भी आप सभी जानते होंगे कि जो किसानों का बिहार में कोई भी इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता। तो सीधी सी बात है, बिहार में तो ये पैसा नहीं आएगा, लेकिन चुनाव से पहले यहाँ पर यह पैसा
99% जारी किया जा सकता है और इसके 6 तारीख से पहले यानी कि फर्स्ट वीक में पहले सप्ताह में आपको यह पैसा जारी किया जा सकता है। 99% इसके यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर भी आपको यह पैसा जारी किया जा सकता है। आपके नज़दीकी या तो झारखंड से आपको यह पैसा जारी किया जाएगा, क्योंकि इससे पिछली बार उत्तर प्रदेश राज्य वाराणसी से आपको 20वीं किस्त जारी की गई थी किसानों की। तो यहाँ पर जिन किसानों का ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, इसके साथ-साथ यहाँ पर जिन किसानों ने बैंक यानी कि बैंक में आपका एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ओपन और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि कृषि जो ज़मीन के कागज़ है वो सभी यहाँ पर वेरीफाई होना बेहद ज़रूरी है। ये सभी कार्य जिन किसानों के कंप्लीट हो चुके होंगे तो उन सभी को यहाँ पर 21वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली राज्य में 9,000 रुपये जारी होंगे सालाना, 6,000 रुपये यहाँ पर पीएम किसान योजना के और 3,000 रुपये सीएम किसान योजना के। तो वहीं पर अब बात करते हैं अलग राज्य, जैसे कि आपके राजस्थान में यहाँ पर भी 6,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये यानी कि टोटल 9,000 रुपये और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर 6,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये 12,000 रुपये जारी किए जाते हैं। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको कितना पैसा दिया जाता है और आपकी राय के अनुसार भारत के किसानों को कितना पैसा होना चाहिए? जी हाँ, क्या 4,000 रुपये मिलने चाहिए या 12,000 रुपये यानी कि 12,000 रुपये से ज़्यादा आपकी जो भी एक नेक्स्ट किस्त आएगी वो होनी चाहिए, यानी कि लगातार पूरे साल में आपको 12,000 से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो पूरी जानकारी और सब्सिडी के रूप में क्या 600 रुपये आपके लिए बहुत है या इसके साथ साथ ही और भी पैसा लगातार आपको दिया जाएगा? देखिए, अगर नॉर्मल से हम बात करें तो पीएम, अगर मैं राज्य की बात करूँ तो यहाँ पर किसानों को फैमिली के ऊपर पैसा बरस रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पीएम किसान योजना का 2,000 रुपये, सीएम किसान योजना का 2,000 रुपये, सब्सिडी प्रत्येक किसान को 600 रुपया। अब इसके साथ ही एक प्रोडक्ट पर अगर 2 लेते हैं तो 1,200 रुपये भी हो सकती है, 3 लेते हैं 1,800 रुपये हो जाएगी। मैं एक की ही बात कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पर जिन किसानों की स्त्रियां यानी कि यहाँ आप सभी को जो महिलाएं हैं उनको भी पैसा दिया जाता है, जो कि 1,500 रुपये यहाँ पर पहुँच रहा है, यानी कि लाडली बहना के रूप में। तो अगर एमपी की बात करूँ और महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना चल रही है तो देखिए यहाँ पर 0 0 6 5 11 1 तो 2 4 1 5 और 1 6, जी हाँ 6100 रुपया एक यानी कि लगभग 3 से 4 महीने में यहाँ पर दिया जा रहा है। और जिन किसानों को 1,500 रुपये नहीं मिल रहे यानी कि लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको 4 यानी कि 4,600 रुपये तो उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जिन राज्यों में केवल पीएम किसान योजना ही आती है तो उनको 2,600 रुपये यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, तो सभी किसान भाई जो कि इस योजना का और इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने सभी कार्य कंप्लीट कर लें। हाउ टू चेक ऑनलाइन टू आप पीएफएमएस पोर्टल पर अपनी जो किस्त है वो कैसे चेक करेंगे, पीछे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कि पीएफएमएस पोर्टल पर किसान भाई अपने या तो आधार नंबर से या बैंक की पासबुक से यानी कि बैंक नंबर से या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, फार्मर आईडी होती है, उसके आधार पर भी आप अपना यहाँ पर जो बायोडाटा है वो चेक कर सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथ यहाँ देखिए एक और चीज़, जिन किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करना है मैंने उनको सभी चीज़ें बता दी, नए किसान भी, और इसके साथ साथ विकास भवन में आप अपने नए डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जमा कर सकते हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो फर्स्ट वीक में आपको 21वीं किस्त जारी करने के यहाँ पर 99% चांसेस लग रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके सामने जो मध्य प्रदेश राज्य के हैं उन सभी लगभग 84 लाख किसानों को 12,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। तो आपका कौन सा राज्य है, किसको पैसा मिला, किसको नहीं मिला, कोई भी आपका सवाल है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए।